That's Mike, News at 9। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9। बांग्लादेश ने पड़ोसी देश भारत के साथ दोस्ती और मजबूत करने के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को 600 किलो प्रीमियम आमों का तोहफा भेजा है। विदेश मंत्रालय की ओर से हरिभंगा और आम्रपाली किस्म के ये आम अखौरा इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के रास्ते पहुंचे, जहां कस्टम क्लियरेंस के बाद इन्हें आगरतला में बांग्लादेश सहायक उच्चायुक्त के जरिए सौंप दिया गया। ये सालाना फलों का आदान प्रदान दोनों देशों के बीच साझा सांस्कृतिक गर्मजोशी और लंबे समय से चली आ रही मित्रता का प्रतीक है, जिसमें त्रिपुरा की तरफ से बदले में क्वीन वैरायटी अनानास भेजे जाते हैं। अरन की खाड़ी में भारत के लिए जरूरी सामान लेकर जा रहे कॉमर्शियल जहाज एमवी गोल्डन आर्सेनल पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा करने की कोशिश की। जहाज से डिस्ट्रेस कॉल मिलते ही भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड तुरंत मौके पर पहुंचा। नौसेना की तेज कार्रवाई देखते ही समुद्री लुटेरे जहाज छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद मरीन कमांडो मार्कोस ने जहाज पर चढ़कर पूरी तलाशी ली और उसे पूरी तरह सुरक्षित घोषित किया। जहाज पर मौजूद भारतीय क्रू सदस्य समेत सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। अदन की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां भारतीय नौसेना लगातार एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाकर समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत एक 79 वर्षीय महिला को मलबे से जीवित निकाला और उसका इलाज किया। साथ ही 2200 से अधिक लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर तबाही की भी बात कही गई है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र हिंदू कुश क्षेत्र में 173 किलोमीटर की गहराई पर था। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा बयान सामने आया है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता ने खुली सभा में पाकिस्तानी सेना पर आतंकवाद फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीओके में आंदोलन के 24वें दिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन खान ने रावलकोट में करीब 80,000 लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का काम पाकिस्तान और उसकी सेना ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने ही कश्मीरियों के हाथों में हथियार थमाए और अब उन्हें ही आतंकवादी कहा जा रहा है। अमन खान ने जैश-ए मोहम्मद के कार्यक्रम को सरकारी संरक्षण मिलने का भी दावा किया। इस बीच जेएससी नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद पीओके में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। संगठन का कहना है कि गिरफ्तारी से आंदोलन नहीं रुकेगा बल्कि और मजबूत होगा। ईरान अपने पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के 6 दिवसीय भव्य अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा है। समारोह शनिवार से शुरू होगा और कड़ी सुरक्षा के बीच ईरान और इराक के कई शहरों से गुजरेगा। खामेनेई की मौत फरवरी के अंत में अमेरिकी और इजरायली हमलों में हुई थी। 4 महीने तक पार्थिव शरीर सुरक्षित रखने के बाद अब अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। ईरान को आशंका है कि समारोह के दौरान किसी तरह का हमला हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तेहरान के मौसाला प्रार्थना परिसर से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम सोमवार को 10 किलोमीटर लंबे अंतिम जुलूस के साथ आगे बढ़ेगा। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा, बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन समेत कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।